तो देखिए, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और साथ ही साथ जो आर्मी चीफ इजराइल के, वो साफ चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। क्या चेतावनी दी गई है? हमास के पास दो ही रास्ते बचे हैं। योआव गैलेंट की तरफ से कहा गया, जो इजराइल के रक्षा मंत्री, हमास को मरना होगा या सरेंडर करना होगा। और साथ ही वो कह रहे हैं हमास को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। हम हमास का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। गैलेंट का ये बयान साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि बिना हमास के खात्मे के वो रुकने वाले नहीं। और गाजा में हमले को लेकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर जॉर्डन ने अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुला लिया है। हमास के समर्थन में वेस्ट बैंक के रामल्ला में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हमास प्रमुख इस्माइल हनिया की हौसला अफजाई की और इजराइल पर हमले को सही ठहराया। रामल्ला शहर में निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमास के समर्थकों ने उत्तर जेरिको में भी जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिसकी वजह से जैम की स्थिति पैदा हो गई। समर्थकों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इधर ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा अश्तियानी का कहना है कि इजराइल पतन के संकेत मिल रहे हैं। हमास के लगातार जवाबी हमले से वो घबरा गया है। इधर इस्लामिक देश जॉर्डन ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री ऐमन अल सफदी ने कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि गाजा में युद्ध और उससे हो रहे नुकसान को रोके जाने का इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और मिस्र के बाद ऐसा करने वाला वो दूसरा अरब देश बन गया था। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल ने जॉर्डन सरकार के फैसले पर खेद जाहिर किया। जॉर्डन ने इजराइल से वापस बुलाया अपना राजदूत। इजराइल के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, हमास ने हमला करके युद्ध थोपा। हमास ने 1400 इजरायलियों का नरसंहार किया। और दिल्ली में इजरायली बंधकों के पोस्टर लगाए गए। इजरायली दूतावास में लगाए गए पोस्टर 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इनको किडनैप, इनका अपहरण किया था 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। इनके पोस्टर्स लगाए गए हैं एम्बेसी में, दूतावास में। और देखिए, एक और बड़ी खबर, गाजा में फंसे हैं 500 विदेशी। मिस्र पहुंच गए 10 देशों के 500 नागरिक गाजा से राफा बॉर्डर के जरिए, राफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखाएं, राफा क्रॉसिंग के जरिए ये सभी मिस्र पहुंचे हैं। जंग के चलते गाजा बॉर्डर पर फंसे थे। ये जब से इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से ये यहां पर फंसे थे। अब आखिरकार ये राफा बॉर्डर के जरिए मिस्र पहुंच गए। वही गाजा को यूएन के मदद की खेप पहुंचाई गई है। राफा बॉर्डर से होकर गाजा पहुंचे ट्रक। 10 दिनों में 200 से ज्यादा ट्रक गाजा पहुंचे हैं। राहत कर्मियों ने मदद को नाकाफी बताया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और मदद की मांग की। मिस्र के राफा बॉर्डर के रास्ते मानवीय सहायता पिछले 10 दिनों से भेजी जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रकों पर भारी मात्रा में खाने पीने और रोजमर्रा की चीजें लदी हैं। कल भी कई ट्रक गाजा के लिए भेजे गए। बताया जाता है कि गाजा में 3 हफ्ते से अधिक समय से जारी युद्ध के बीच बुनियादी चीजों की कमी हो गई है। इजराइल ने आपूर्ति रोक रखी है। हालांकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह को मिस्र से भोजन और दवा ले जाने वाले 200 से अधिक ट्रक भेजने की अनुमति दी है, लेकिन सहायता में जुटे कर्मियों का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है। ईंधन की भारी कमी बनी हुई है। इजराइल का कहना है कि वो ईंधन को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि हमास इसे सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए जब्त कर लेगा। बताया जाता है कि राफा सीमा के जरिए पहली बार करीब 500 लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई। कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी राफा बॉर्डर के रास्ते इलाज के लिए गाजा से बाहर ले जाया गया। We have a little hope to live and save our lives. और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बैंक से, जहां पर इजराइल के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। इजरायली सैनिकों पर पत्थरबाजी की गई। फिलिस्तीनी समर्थकों की पत्थरबाजी इजरायली सैनिकों पर, आईडीएफ पर। गाजा पर हमले से लोग नाराज हैं। फिलिस्तीन इजराइल के बीच तनाव लगातार जारी है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने वेस्ट बैंक की है, जहां पर ये जो गाड़ियां आर्मर्ड व्हीकल्स है आईडीएफ फोर्सेस की, और उन पर किस तरह से हमला किया गया फिलिस्तीनियों की तरफ से, ये आप देख पा रहे हैं।
الرحيم راح نقول और वहीं कैमरे पर हमास लड़ाके का बड़ा कबूलनामा इजराइल की पकड़ में आए। हमास लड़ाके ने क्या कबूलनामा सामने आया। 7 अक्टूबर को बच्चों पर बरसाई थी गोली, ये कबूला है। इस हमास लड़ाके ने फायरिंग करने से पहले खाया था खाना। डर से चीख रहे थे बच्चे, सहमे हुए बच्चों पर बार बार गोली चलाई। بعدين مرقنا في بيت جنبينا كان من الشباك مرقنا فيه ومرقنا فتشنا البيت سمعنا صوت أولاد صغار في قلب ايش الملجأ. دخلنا على الملجأ. ليش دخلوا الملجأ؟ أول شيء ما دخلناش على الملجأ، مرقنا في الشيشة قعدنا في الأوضة وكنا طمع وشربنا مية قعدنا. بعدين وقفنا نسمع صوت صغار. شو الصوت سمعته؟ صوتنا تمتمت صغار واللي مش عارف شو دخلنا البيت احنا. تقدر سامعني عشان افهم؟ عياط ولد صغير زي هيك. كأنه ايش سويت انت؟ ولد بعيط. اوكي. طخيت انا وطخ احمد ابو كمال، طخينا على الباب لحد ما بعدين بطلنا نسمع صوت. طخيتوا لحد ما بطلتوا تسمعوا صوت؟ ما سمعنا الصوت ساعتها. بعدين جا الجيش علينا، اشتبكنا مع الجيش. يعني بطلتوا تسمعوا الصوت معناته ايش هو صار؟ ماتوا. بعدين اجى الجيش واشتبكنا معه. اشتبكنا تقريبا مع أقل 10 دقائق. بعدين سلمنا حال اخونا من الشباب، رمينا قنبله على الجيش على الباب. तो 7 अक्टूबर को जो हमास ने नरसंहार मचाया था इजराइल में, उसका कबूलनामा करता हुआ खुद हमास का लड़ाका। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के नेबलस में भी तनाव है। हमास लड़ाकों की तलाश में यहां पर छापेमारी की गई। इजरायली फोर्स की छापेमारी जारी है। इजरायली जवानों के साथ दिखे खोजी कुत्ते। तो ये तस्वीरें आपके सामने वेस्ट बैंक के नेबलस की है और आईडीएफ के साथ जो खोजी कुत्ते हैं वो भी नजर आ रहे ताकि हमास के आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए। और गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला। हमास ने जारी किया हमले का वीडियो, लाइव ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया। आईडीएफ के कई जवानों के घायल होने की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास पर विध्वंसक हवाई हमला हुआ। हमास का टॉप कमांडर मोहम्मद असर मारा गया। हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का ये प्रमुख था मोहम्मद असर, जो ढेर हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स के खिलाफ कई हमलों को इसने अंजाम दिया था। और उत्तरी गाजा के आसमान में भीषण जंग। इजरायली विमानों ने किया हवाई हमला, बमबारी करते दिखे इजरायली विमान। और वहीं 7 अक्टूबर को हमास के हमले का नया वीडियो सामने आया। हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमलावर हमास लड़ाके वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। घायल साथी को छोड़कर भागा कैसे हमास का लड़ाका, वो भी कैप्चर हुआ। हमास लड़ाकों की गोलीबारी का वीडियो जो सामने आया। قول يا رب واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا قلت له سامحني. और गाजा में इजरायली फोर्स पर हमला। सराय अल कुद्स में दागे मोटार।
इजरायली गाड़ियों को तबाह करने का दावा। तो गाजा युद्ध एटमी महाविनाश का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। हमास ने अब परमाणु सर्वनाश के पथ पर चलना शुरू कर दिया है। हमास के उस सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है जिसके तहत वो इजराइल पर एटमी आघात करने वाला है। तो सवाल यह है कि क्या हमास के हाथ एटम बम लग गया है? अगर हमास ने इजराइल पर परमाणु प्रहार किया तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट और अरब में महाविनाश का एटमी तूफान आने जा रहा है? गाजा युद्ध में एटमी ट्विस्ट और टर्न आ गया है। हमास ने ऑपरेशन छल शुरू कर दिया है। ये वो ऑपरेशन है जो इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है कि हमास इस जंग को परमाणु युद्ध में तब्दील करने का प्लान बना चुका है। हमास ने जो प्लान तैयार किया है वो गाजा युद्ध को बहुत ही खूनी बना देगा। हमास ने युद्ध को लेकर जो ऐलान किया है उससे उसके खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो गया। हमास युद्ध में एटमी आग लगाने वाला है। उसके निशाने पर इजराइल के परमाणु प्लांट है। हमास ने दावा किया है कि उसने इजराइल के परमाणु संयंत्र पर रॉकेट हमले किए। डिमोना इलाके में इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है। हमास ने इसी प्लांट को तबाह करने की कोशिश की। प्लांट को ध्वस्त करने के लिए एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए लेकिन हमास को कामयाबी नहीं मिल सकी। इजरायली एयर डिफेंस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। सवाल यही है कि क्या हमास के हाथ एटमी हथियार लग गए हैं? आखिर हमास परमाणु विध्वंस की तरफ क्यों बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब है गाजा में चल रही भीषण जमीनी जंग। गाजा की धरती पर इजरायली सेना टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ आगे बढ़ रही है। और हमास के लड़ाके उस पर इस तरह से रॉकेट बरसा रहे हैं। जमीनी जंग के इस वीडियो को हमास ने जारी किया है। इजरायली सेना हमास के गढ़ में सुरंग के पास पहुंची तो उस पर भीषण प्रहार शुरू हो गया।
हमास ने इस वीडियो को जारी करने के साथ ही ऐलान कर दिया है कि गाजा में इजरायली सेना डेथ ट्रैप में फंस गई है। ये वो बारूदी ट्रैप है जिससे बच पाना असंभव है। तो अब देखिए ये जो बयान है, सवाल यही है, जिस तरह से अब इजराइल के खिलाफ ये मुस्लिम देश एकजुट होते नजर आ रहे हैं, आखिर क्या अंजाम होगा? इजराइल के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम देश। मुस्लिम देशों का ज्वाइंट मोर्चा कैसे सामने आ रहा है, यह आप जरा देखिए। तो आपको ये तमाम जो जानकारी है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने वाली एर्दोआन की अपील के बाद यह सवाल आपके मन में जरूर उठा होगा कि दुनिया में मुस्लिम देश कितने मजबूत हैं, उनसे इजराइल को आखिर कितना खतरा है। दुनिया में मुस्लिम आबादी 2 अरब 29 करोड़ है, यानी दुनिया का 24% हिस्सा है, जबकि ओआईसी के सदस्य देशों के हिसाब से 57 मुस्लिम देश हैं। दुनिया की इकॉनमी में इनकी हिस्सेदारी है 5.7 खरब डॉलर, यानी कि दुनिया का 8% हिस्सा। और इसके अलावा सैन्य ताकत देखी जाए तो ओआईसी के 57 सदस्य देशों के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का कुल मिलाकर 53 लाख जवान इनके पास मौजूद है। शिक्षा की बात करें तो 43% मुस्लिम महिला स्कूली शिक्षा से दूर है और साथ ही 30% मुस्लिम पुरुष भी स्कूली शिक्षा से दूर है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर का बड़ा बयान। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है, हमला जारी रहा तो अंजाम बुरा होगा, इजराइल पर हो सकता है चौंकाने वाला हमला, यह तक कहा गया। और तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक बार फिर अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। आमिर ने कहा कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल पर चौंकाने वाले हमले होंगे। और देखिए, यूएस को ईरान की ये खुली धमकी है। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन है, सीधे तौर पर अमेरिका को वो दोषी मानते हैं और गाजा पर हमला जारी रहा तो अंजाम इसका बुरा होगा, इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। जंग जारी रही तो इजराइल पर चौंकाने वाले हमले किए जाएंगे, इजराइल पर बड़े हमले होंगे। युद्ध नहीं रोका गया तो जंग का स्तर काफी बड़ा हो गया, यानी ये जंग का दायरा जो है वो बढ़ेगा और जंग पश्चिम एशिया तक फैलने की आशंका भी उन्होंने जताई है। इजराइल का अमेरिका समर्थन बंद हो, अमेरिका इजराइल को समर्थन देना बंद करे, ये सीधे तौर पर अमेरिका को भी चेतावनी दी है, नहीं तो इस जंग का दायरा बढ़ता चला जाएगा और ये जंग और विनाशकारी हो जाएगी। गाजा के अस्पतालों का ईंधन चुरा रहा है हमास। एक बड़ी खबर आ रही है हमास को लेकर, देखिए अस्पतालों से ईंधन की चोरी से जुड़ी ये खबर है जिसका आरोप हमास पर है। हमास कमांडर के इंटरसेप्टेड फोन कॉल से इस बात का खुलासा हुआ, अस्पतालों का फ्यूल इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं गाजा के अस्पताल। हमास कमांडर और गाजा नागरिक के बीच बातचीत। अबुल हसन, ابو حمزه السلام عليكم. سلام يا حبيبي. انا واقف مع الدكتور عاطف فتح سبيكر، رحنا عشان نعدل الصور اللي انت حكيتوا عنها. بقول لي فيش صور يا ابو حسن، انا بحكي الصور بقول لك انه انتم انه امبارح في الليل كان يعبي، كان وكيل قال لي وكيل الوزاره قال لي امبارح في الليل تعبي له اذا بده يتحرك في الليل، في النهار بقول لهم جايهم 1000 كتاب. وين؟ بيعبوا فين؟ وين؟ وين؟ مش عارف يا سيدي، مش عارف. طب يا عم اعتبرنا اخذنا في الليل، ليش بدك تفرق؟ لا بتفرق، الوكيل قال لي شيء، الوكيل قال لي في الليل كدي। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास को सीधी चेतावनी दी है और गैलेंट को कड़े शब्दों में कहा है कि हमास लड़ाके या तो आईडीएफ के से लड़ते हुए मारे जाएं या फिर बिना शर्त सरेंडर कर दे। क्या कहा उन्होंने, इस पर जल्दी से हम नजर डालते हैं। बिल्कुल, तो क्या चेतावनी दिया हमास को? हमास के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। योव गैलेंट ने बोला हमास को या तो मरना होगा या सरेंडर करना होगा। हमास को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा, हम हमास का पूरी तरह से सफाया करेंगे। गैलेंट ने यह 2 टूक चेतावनी दी है हमास को। तो लगातार ये चेतावनी करना जारी है और ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी इजराइल अपने स्टैंड से टस से मस होने वाला नजर नहीं आ रहा। और देखिए, एक तरफ हमास इजराइल को दहला रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने बड़े हमले की तैयारी की। इसका इशारा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने दिया है। 3 दिन में 3 वीडियो जारी करके खुफिया संदेश जारी किया गया। जी हां, और इसका खुलासा शुक्रवार को करने की बात कही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र है या उससे भी एक कदम आगे जाकर
पूरे अरब को सुलगाने की तैयारी है। इस रिपोर्ट में देखिए नसरुल्लाह के वो तीनों वीडियोस और समझिए नसरुल्लाह का मंसूबा रोड टू यरूशलेम। तीन दिन 3 वीडियो, नसरुल्लाह का सीक्रेट संदेश। कब्जे में यरूशलेम, हिजबुल्लाह का खुफिया मिशन। हमास ने जो किया वो दुनिया ने देखा। इस्राएल थर्रा गया, वो तबाही का जलजला था। अब सुनामी आने वाली है और हमास के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी है और इसका ऐलान शुक्रवार को होना है, जिसका इशारा सीक्रेट संदेश के जरिए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने दिया है। पिछले 3 दिनों में नसरुल्लाह ने 3 वीडियो जारी किए। तीनों वीडियो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक के हैं। पहले वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में घुसते दिख रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद दिखती है और नसरुल्लाह की परछाई दिखती है। आखिर में रोड टू यरूशलेम आता है। दूसरे वीडियो में नसरुल्लाह दिखता है, पत्रों पर कुछ लिख रहा है, किसी मिशन की तैयारी कर रहा है। इसमें भी अल-अक्सा मस्जिद दिखती है। आखिर में आता है इजराइल पर सीक्रेट ऑपरेशन। तीसरे वीडियो में माइक दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे स्पीच की तैयारी कर रहा है। आखिर में लिखा आता है वेट फॉर फ्राइडे 3 PM। यानी इन वीडियो से जो मैसेज डिकोड होता है उससे लगता है कि अल अक्सा मस्जिद से कोई बड़ा ऐलान होगा। हो सकता है कि दुनिया में एक धर्मयुद्ध का संकट पैदा हो जाए। नसरुल्लाह हमास की तरह इजराइल पर बड़े हमले का ऐलान कर सकता है, जिसमें वो अपने साथ कुछ और संगठनों को मिलाकर बड़ी तबाही ला सकता है। उन तीनों संगठनों के नाम सुन लीजिए जो प्लान 3H के जरिए इजराइल का नाम और निशान मिटाने के लिए हुंकार भर सकते हैं, जिसका ऐलान नसरुल्लाह जुमे की नमाज के बाद कर सकता है। यही 3H प्लान है, जिसमें पहला H हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है और इजराइल पर वहीं से हमले कर रहा है। दूसरा H हमास है, जिसने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में एक्टिव है। और तीसरा H हूती है, जो यमन में एक्टिव है, इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह ज्यादा हमलावर हो रहा है। वो लगातार लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले कर रहा है। उसके लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह वीडियो भी जारी करता रहता है, जिसमें वो दिखा रहा है कैसे वो इजराइल में घुसकर तबाही मचा रहा है। आईडीएफ के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर रहा है, आईडीएफ कमांडो को मार रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह इजराइल बॉर्डर पर लगे टावर और कमांड सेंटर पर रॉकेट दागता दिख रहा है। एक के बाद एक 5 टावर पर रॉकेट से हमला करके उसे तहस नहस कर देता है। दूसरी तरफ हमास लगातार गाजा से इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल के हमलों का जबरदस्त जवाब दे रहा है। इस बीच हूती ने भी हुंकार भरी है। हूती ब्रिगेडियर जनरल बिन आमिर ने कहा है, हूती इजराइल पर आने वाले दिनों में कई बड़े हमले करेगा, जिससे इजराइल और अमेरिका को सबक मिलेगा। यानी अब की बार इजराइल पर फाइनल प्रहार करने के लिए नसरुल्लाह ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक इजराइल की 3 तरफ से घेराबंदी की जाएगी। जहां उत्तर से हिजबुल्लाह हमला करेगा, उस दौरान उसके लड़ाके इजराइल में घुसेंगे, जबकि दक्षिण से हूती हमला करेगा, उसके लड़ाके हमले के लिए तैयार हैं।
जबकि सेंटर में हमास लगातार हमले कर ही रहा है। जाहिर है अगर इजराइल घिर गया तो सीधे तौर पर यह बड़े युद्ध का ऐलान होगा जिसमें अमेरिका जरूर कूदेगा। अमेरिका के इस युद्ध में उतरने से वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब सकता है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह इसे धर्म युद्ध बताकर इस्लामिक मुल्कों को अपने साथ ला सकते हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में बारूद बरसा रहे नेतन्याहू के लिए यह बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक हमास सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन अब हिजबुल्लाह और हूती के टारगेट पर इजराइल आ चुका है। इस खतरे को भांपते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद लगातार भेज रहा है। अमेरिका का नजरिया एकदम साफ है कि अगर इजराइल पर हमले जारी रहते हैं तो वो जरूर जवाब देगा, वो भी बेहद मजबूती के साथ। अब सवाल उठ रहा है कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह क्या ऐलान करता है। अगर वो ऐलान इजराइल के अस्तित्व पर संकट पैदा करने वाला हुआ तो ये तय है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का महायुद्ध शुरू हो सकता है, जिससे पूरा अरब सुलगने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।